गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से एक क्वेश्चन, जिसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमने 8 लिया है। प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से संबंधित आपने इससे पहले जो टॉपिक देखे थे वो थे पेबैक पीरियड से संबंधित, और उसके बाद में हमने जस्ट लास्ट वीडियो था इससे पहले वाला वो था ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हम प्रैक्टिस के तौर पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से संबंधित ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है नंबर 8, इसमें कॉस्ट दे रखी है या इन्वेस्टमेंट दिया गया है वो है 4 लाख। एक कंपनी है जो किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रही है 4 लाख का। एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स ये दे रखी। हमें जो चीज़ आंकड़े लेने होते हैं एनुअल इनकम के वो होते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स लेने होते हैं हमें, ठीक है, वो भी एवरेज। तो इन्होंने तो सारे दे दिए हैं 2 लाख 2 लाख, हर साल 1 से 5 साल तक के आंकड़े हैं 1, 60, 60 और 80। हमें ARR क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं हमारा ARR का, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का ARR। ये है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इनटू में 100 करेंगे। यहाँ आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमें एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकालनी है। तो हमारी इनकम है आफ्टर डेप्रिसिएशन तो है लेकिन आफ्टर टैक्स नहीं है, तो हमें आफ्टर टैक्स इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल इनकम। तो हम इसका टोटल करेंगे 2 लाख 2 लाख, यहाँ हम जोड़ लेते हैं एक बार इसको, 2 लाख प्लस 2 लाख फिर प्लस 160 प्लस 80। इन सब का टोटल है 2 और 2 4, 4 और ये हो गए 5, 6, 7, 8 लाख हो जाते हैं ये टोटल। ये हो गए 3, 20 और 4, 4, ये हो जाते हैं टोटल 8 लाख। टैक्स की रेट हमें दे रखी है जो 50% है। टैक्स रेट है जो ये है 50%। 8 लाख आ गया टोटल। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस टैक्स 50%। तो इसका 50% कितना होता है, इसका 50% होता है 4 लाख। तो ये जो राशि बचेगी ये आ जाएगी 4 लाख। यहाँ लिखेंगे इनकम आफ्टर डेप एंड टैक्स। तो कैश इनफ्लोज है हमारा वो हमने आफ्टर टैक्स निकाल लिया है, एवरेज अभी नहीं निकाला है। 4 लाख आ गया, ठीक है, इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब हमें इस फॉर्मूले के अनुसार एनुअल इनकम, एवरेज एनुअल इनकम निकालनी है, औसत, ठीक है। तो आप लिखेंगे एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप। तो ये एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके टोटल में
नंबर ऑफ ईयर, कितने साल इसका जो जीवन काल है उसका भाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें 5 का भाग लगाएंगे, 5 साल इसका जीवन काल है, तो ये आता है 80,000। तो एवरेज एनुअल इनकम है, यहाँ जो ऊपर हमें जिस चीज़ को लिखना है वो आ गया है 80,000। अब हमें जो दूसरी चीज़ निकालनी है वो है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है हम यहाँ लिखते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट होती है, जैसे जितना भी मशीन पे हम खर्चा करें या किसी प्रोजेक्ट पे खर्चा करें, जैसे इसमें दिखा रखा है कॉस्ट हमारी कितनी थी, 4 लाख थी, 4 लाख का खर्चा किया गया था। तो आगे लिखेंगे कॉस्ट तो लिख देंगे 4 लाख, स्क्रैप कुछ नहीं है, 0 है, अपॉन 2, तो ये आता है इस तरीके से 2 लाख। तो इसकी जो अमाउंट आई है वो आई है 2 लाख। तो हमने जो चीज़ें निकालनी थी वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। इस फॉर्मूले में इसको लिखते हैं ARR के एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये है 80,000 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट है 2 लाख इंटू 100। तो इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, ये आ जाता है 40%। ARR हमारी है वो है कितनी है 40, यानी औसतन प्रतिवर्ष हमने कितना कमाया है वो है 40% हमारी अर्निंग है इस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो इसकी वैल्यू है वो आ गई है, ARR हमने निकाल ली है। तो एक्चुअल में जो चीज़ें हमें समझने का है वो है यहाँ इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हमें याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ आपको एक छोटे से फॉर्मूले के रूप में इसको जोड़ करके इसमें से टैक्स घटा के दिखा दिया है। आप दूसरे तरीके से यदि करना चाहो तो यहाँ एक टोटल का और खाना बना सकते हो, नीचे एक और यहाँ एक कॉलम बना करके, या इधर नीचे इसका टोटल कर सकते हो, फिर यहाँ इसी के नीचे है इसका जो है एवरेज निकाल सकते हो, इसमें से डेप्रिसिएशन घटा सकते हो। इसके अलावा आप अलग से यदि करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले टोटल इनकम करनी है हमें कि टोटल इनकम है कितनी, तो इन सभी को लिखना है, सबका टोटल करना है। उसके बाद में इसमें से जो चीज़ें हमें घटानी है बढ़ानी है, जो सारी इसमें से वो एडजस्ट कर लेगी। सबसे पहले क्या घटाना है इसमें, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी घटाया हुआ है, इसमें से हमें घटाना है टैक्स, ठीक है। हमें ये चीज़ लेनी होती है वो होती है आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स। तो डेप्रिसिएशन हमें ऑलरेडी कह रखा है इसमें कि घटाया हुआ है, तो हमने इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया है, पहले सॉरी ये घटाया हुआ है, तो हमने केवल इसमें से टैक्स घटा दिया है। तो टोटल इसका करके टैक्स की रेट थी 50%, तो हमने इसमें से 50% इसका टैक्स घटाया, तो ये अमाउंट आ गई। इसका हमें फिर क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए जितने साल इसका जो जीवन काल होता है मशीन का, उसका इसमें भाग लगाया हमने। तो 4 लाख में हमने 5 का भाग लगाया, तो वैल्यू आई है वो है 80,000। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई है। और जो सेकंड जो चीज़ आ रही है वो है एवरेज इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है इसमें हमें ये स्क्रैप दी होती है, कई बार रिलीज WC भी दी होती है, तो उसको भी यहाँ ऐड करके 2 का भाग लगाना होता है, ठीक है। यहाँ रिलीज WC नहीं है, लेकिन स्क्रैप का तो विशेष रूप से कई बार हम क्वेश्चंस में देखते हैं ये चीज़ें आती है। तो स्क्रैप और जो रिलीज WC होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ऐड कर लेते हैं इसके साथ में और 2 का भाग लगाते हैं, उसको हम कहते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन में तो स्क्रैप नहीं थी, नई कोई WC थी, रिलीज WC, तो इसलिए हमने केवल एक फॉर्मूले के रूप में इसको लिखा है। बेसिक रूप से इसमें जो यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है इसको कॉस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट या इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, इसको आउटले भी कहते हैं।
तो हमारे जो कॉस्ट थी ये इसी के नाम थे, कॉस्ट प्लस स्क्रैप। यदि स्क्रैप नहीं है तो यहाँ हम 0 मान लेंगे, यदि दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो एवरेज निकल जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ कुछ स्क्रैप नहीं थी तो हमने क्या कर लिया, यहाँ लिख दिया 0 और इस तरीके से इन दोनों को जोड़ करके इनका एवरेज निकाला तो आए 2 लाख। और फिर हम अपने मूल फॉर्मूले में चले जाते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं इसकी जगह ये 80,000 और यहाँ हम लिख देते हैं 2 लाख एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इस तरीके से हमारी जो ARR है जो कितनी आ रही है, 40% आ रही है। तो यानी हमने जो पैसा लगाया है उसका एवरेज रूप में हमें कितना मिल रहा है कि 40% मिल रहा है हर साल। तो ये पर ईयर होती है, प्रतिवर्ष होती है, कितना हमें मिल रहा है उसकी डिटेल्स आप इस तरीके से देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि वीडियो को चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।